Assalamualaikum dear students. Today topic is very important. Page 182. The name of the topic is evaporation. ये टॉपिक यकीनन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे। आपने यहाँ से इसे स्टार्ट करना है। डिफाइन एवापोरेशन, एवापोरेशन की डेफिनेशन से। Evaporation is the changing of a liquid into vapors from the surface of the liquid without heating. लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, हीट किए बगैर हर लिक्विड हर टेम्परेचर पर वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। यानी कि एक लिक्विड का गैशियस फॉर्म में वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाना विदाउट हीटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। आप डेली लाइफ में ये ऑब्जर्व करते होंगे कि अगर किसी डिश में थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए और उसको धूप में रख दिया जाए तो वो जल्दी ही डिसअपियर हो जाएगा, फ़ौरन ही वो वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। उसकी वजह ये है, इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन कांस्टेंट मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं और मूव करने से उसमें कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। तो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से निकल जाते हैं और निकल कर कहाँ चले जाते हैं? इनटू द एटमॉस्फेयर। इसी प्रोसेस को फिजिक्स में कहा जाता है इवापोरेशन। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि बॉइलिंग में भी तो वेपर्स बनते हैं। जब आप किसी लिक्विड को बॉयल करें तो वो भी वेपोराइज हो जाता है। तो फिर बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस हुआ? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझने की बात है कि बॉइलिंग में और इवापोरेशन में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इवापोरेशन में भी वेपर्स बनते हैं, बॉइलिंग में भी वेपर्स बनते हैं। तो ये पैराग्राफ बॉइलिंग और इवापोरेशन के डिफरेंस के लिए सही है पैराग्राफ। तो आइए इन दोनों का डिफरेंस देखें। अनलाइक बॉइलिंग, इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इवापोरेशन तो हर टेम्परेचर पर होती है, लेकिन बॉइलिंग हर टेम्परेचर पर नहीं होती। आपको पता है कि बॉइलिंग अकर ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग तो एक फिक्स टेम्परेचर है। जैसे पानी की बॉइलिंग का फिक्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 100 पर ही बॉइल करेगा, 100 पर ही वेपर करेगा। लेकिन इवापोरेशन तो हर टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहती है। और दूसरी बात, इवापोरेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होता है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लेकिन याद रखें, बॉइलिंग में जो वेपर्स बनते हैं वो लिक्विड की सरफेस से भी बन सकते हैं और लिक्विड के अंदर से, इनसाइड ऑफ द लिक्विड, वहाँ से भी वेपर्स बन सकते हैं। लेकिन इवापोरेशन में सिर्फ और सिर्फ वेपर्स कहाँ से बनेंगे? फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ये बात समझने की है। The process of a boiling का process takes place at a certain fixed temperature. Boiling का process सिर्फ एक fixed temperature पर होता है, which is known as the boiling point of that liquid. For example, the boiling point of the water is 100 degree Celsius. At boiling point, जब boiling point आ जाता है तो a liquid is changing into vapors. एक liquid vapors में change होना शुरू हो जाता है। नॉट ओनली फ्रॉम द सरफेस, सिर्फ सरफेस से नहीं, बट आल्सो विद इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर से भी वेपर्स बनते हैं। दीज वेपर्स कम आउट ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड। ये वेपर्स बॉइलिंग लिक्विड से बबल्स की फॉर्म में बाहर आएंगे, सरफेस पर आकर वो तमाम फोर्सेस को ब्रेक करते हुए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इवापोरेशन का प्रोसेस सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, वो सरफेस से ही होती है, इनसाइड ऑफ द लिक्विड से नहीं होती, विद इन द लिक्विड नहीं होती है। विद इन द लिक्विड बॉइलिंग होती है। तो ये पैराग्राफ
आप आंसर लिख सकते हैं किसके लिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए मिनी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, ये इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो फिर भी आप यही वाला पैराग्राफ आंसर में लिख सकते हैं। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में यही डिफरेंस लिख सकते हैं, बॉइलिंग और इवापोरेशन में भी यही डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए कि इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ बॉइलिंग का वर्ड आया तो वहाँ आप क्या लिख देंगे, वेपोराइजेशन, बस ये आंसर बन जाएगा आपका। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इंशाल्लाह कल हम अपना लेक्चर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।